हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज। उससे पहले आप सभी मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बिना देरी के अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर 1 का है, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? ठीक है, प्लानिंग वर्ड वैसे भी आपने कई बार सुना होगा। हम लोग मतलब डेली लाइफ में भी अपना सुनते रहते हैं कि क्या प्लान किया, यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कभी आपने टूर के लिए प्लान किया होगा। सो इट्स रिलेटेड टू दैट ओनली। ठीक है, उसी से वर्ड निकला आपका प्लानिंग। सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्लान करना मतलब कि पहले जैसे सपोज करो आपको कहीं घूमने जाना है, आप क्या कहते हो कि भाई प्लान कर लो। क्या प्लान करोगे? कि हम कब जाएंगे। ठीक है, कब जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, क्या क्या हमें सामान लेकर जाना है, कहाँ कहाँ हमें विजिट करना है, ये सारी चीजें तो करते हो। मतलब कि आप लोग पहले से ही सोच रहे हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो हम लोग प्लानिंग को क्या बोल सकते हैं? डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब कि हम लोग पहले डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में कि हमें करना क्या है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। मतलब कि हम लोग पहले ही एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, हमारे जो गोल्स हैं, हमने हमने जो गोल अपना सेट किया है, उस गोल को एकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है, हमें किन किन चीजों की जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपना प्लान बनाएंगे। क्लियर है आपका? सो ये आपका क्या है? सबसे पहला फंक्शन है किसी भी बिजनेस में। कभी भी हम कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। हमें जो हमारे गोल्स सेटअप हुए हैं उसके लिए हमें किस तरीके से अपने गोल्स को किस जो हमारा लाइक सीक्वेंस होता है, या किस तरीके से हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि सपोज करो हमें कि कोई कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये कंपनी है और इसको क्या करना है? इसको कुछ सामान बनाना है। सपोज करो इसको बेडशीट्स बनानी है। क्या करना है इसे? बेडशीट्स बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने प्लान कर लिया, इन्हें क्या करना है? बेडशीट्स बनानी है। बेडशीट्स क्या है? कई तरीके की हो गई हमारी। ठीक है, कोई ओकेजनल हो गई। ठीक है, ओकेजन्स के लिए जो स्पेशल होते हैं, थोड़ी कॉस्टली भी होती है, थोड़ी अच्छी भी होती है, मतलब काफी। और हमारी नॉर्मल होगी जो कि कॉटन में होती है, जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में होते हैं। और भी इसके अलावा काफी सारी इनको बनानी है। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ डिसाइड कर लिया कि हमें इतने ज्यादा हमें मतलब इनका गोल है, मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या है? सामान तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लानिंग में इन्होंने डिसाइड कर लिया हमें इतनी सारी चीजों की यहाँ पर जरूरत है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, मतलब कि चीजों को अरेंज करेंगे। अब ऑर्गेनाइज क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? देखो, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आ जाएगा? पहली चीज तो यहाँ पर हमें मैन पावर की जरूरत होगी। मैन पावर क्या होता है? जो लोग हमारा काम करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली जो लोग उसको काम को करेंगे, जो हमारे गोल को अचीव करेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैन पावर हमारे पास होना चाहिए, जो लोग काम करेंगे। इसके अलावा क्या होना चाहिए बेटा? हमारे पास में रिसोर्सेस होना चाहिए। रिसोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा आपका? रॉ मटेरियल, जो उसको बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी हमारी। ठीक है, रॉ मटेरियल जैसे कि अगर हम लोग यहाँ बेडशीट की बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर हमें चाहिए क्लॉथ। ठीक है, कलर चाहिए, प्रिंटिंग मशीन चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन चाहिए। और हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बेटा डिजाइनर भी चाहिए। अगर हमें कोई डिजाइनर क्या कहते हैं बेडशीट वगैरह करनी है, ठीक है, उसके लिए डिजाइनर भी चाहिए। या फिर हम सॉरी, यहाँ पर हमें जो डिजाइन्स वाले जो वो होते हैं आपके कुछ ब्लॉक्स वगैरह हम लोग कहते हैं, जो ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डिजाइन ब्लॉक्स। ठीक है, ये भी हमें चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारे कुछ रिसोर्सेस हैं। ठीक है, जो हमें चाहिए होंगे। तो अब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग मैन पावर को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? हमारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें ये सारी चीजें कहाँ से अरेंज करनी है, ये कहाँ से हमें लेकर आनी है। क्लियर है?
तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आई होप क्लियर होगा। इसके बाद आता है बेटा हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग वर्ड जैसे कि हमारा स्टाफ से निकला। स्टाफ में कौन होता है? हमारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में स्टाफ होगा, स्टाफ कौन है? टीचर्स हैं आपके, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफिंग वही है। स्टाफिंग में मतलब होता है इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि राइट पर्सन सॉरी, यहाँ पर आएगा बेटा पे राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर स्टाफिंग में क्या करना होता है हमें, जैसे कि यहाँ पर हमें मैन पावर की नीड थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टाफिंग में क्या करेंगे, हम उस मैन पावर पर वर्क करेंगे। मतलब कि हम लोग पर्सन्स को सर्च करेंगे कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारी बेडशीट्स बननी है, ठीक है, तो हमें स्टिच करने के लिए किसकी जरूरत होगी बेटा? टेलर की हो सकती है। अगर हमें डिजाइन चाहिए नए नए तो किसकी जरूरत होगी? हमें डिजाइनर की जरूरत होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें मशीन्स पे वर्क करना है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें क्या है, उसके लिए यहाँ पे हमें पीपल चाहिए, ठीक है, जो करें। और इसके अलावा क्या है, हमारा जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, ठीक है, या फिर कोई हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क है, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क है जो उसको हैंडल करेगा, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है, तो स्पेशलाइज्ड पीपल, मतलब कि स्पेशलाइज्ड हम लोग, ये मैं सभी के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूँ, ठीक है। स्पेशलाइज्ड का मतलब है हमारा यहाँ पर कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है, स्पेशल पर्सन। जैसे कि फाइनेंस के लिए फाइनेंस वाला पर्सन हो गया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उनके डिपार्टमेंट में उनको कैसे स्पेशलाइजेशन के साथ में वर्क करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनकी नीड होगी। तो स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लोगों को रिक्रूट करते हैं, मतलब लोगों को लेकर आते हैं, या फिर जो हमारे पास में लोग हैं उनको टास्क असाइन करते हैं, ठीक है, मतलब उनको काम बताते हैं। तो क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है राइट पर्सन को चूज करना, वेदर दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और रिक्रूटिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको बाहर से रिक्रूट करना है, तो राइट पर्सन को चूज करना। और फिर राइट प्लेस पर मतलब कि अब आपने फाइनेंस वाला बंदा है, ठीक है, फाइनेंस वाले को आपने मार्केटिंग दे दिया, तो वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उसको मार्केटिंग की नॉलेज ही नहीं है। प्रोडक्ट को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे उसको प्रमोशन करना है, कैसे उसकी सेल्स बढ़ानी है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? नहीं कर पाएगा ना। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट पर्सन चूज करने के बाद में उसकी जगह कहां पर है, उसको वो टास्क असाइन करना, आफ्टर दैट राइट टाइम पर, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मार्केटिंग वाला काम क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें क्या होता है, मार्केटिंग की जरूरत होती है। मार्केटिंग स्टार्टिंग से तो नहीं करोगे ना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ओके, क्लियर है आई होप। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, निर्देश या फिर डायरेक्शन देना या लोगों को डायरेक्ट करना, ठीक है, कि मतलब उनको वर्क कैसे करना है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ बात किसकी कर रहे थे बेटा, बेडशीट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वर्क कर रहे हैं लोग, जो वर्क कर रहे हैं, बेडशीट्स बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया, बेडशीट्स तैयार कर दी, ठीक है, अभी बेडशीट्स तो उन्होंने तैयार कर दी। अब जो कंपनी में जो टॉप पोजीशंस पर थे, जो उसको ओवरऑल देख रहे थे, उन्होंने बेडशीट्स को देखा, बेडशीट्स बहुत सुंदर थी, ठीक है, बेडशीट्स क्या थी, बहुत सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें क्या था, ये किसकी बनी थी बेटा, आपकी सिल्क की बन गई इन द सेंस इन्होंने सिल्क की बेडशीट्स बना दी। अब जो वहां पर जो टॉप पोजीशंस पे थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इसके ओवरऑल देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई सिल्क की जो बेडशीट्स है वो तो बहुत कॉस्टली होंगी। एक अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, या रेगुलर बेसिस पे जो लोग मतलब इनको डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो सिल्क की बेडशीट्स तो नहीं रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है मोटिवेशन, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बोल दो, अरे तुमने ये क्या किया, तुमने सिल्क की बना दी, कोई कस्टमर तो खरीदेगा नहीं अभी, तो उनको क्या होगा, डीमोटिवेशन आ जाएगा एम्प्लॉयज के अंदर। ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनको डायरेक्शंस भी देने, और उनको ऐसे भी करना है कि उनको बुरा ना लगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई आपने जो बेडशीट्स के डिजाइन बनाए हैं तो बहुत सुंदर, ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, आप इनको ओकेशंस के लिए रख दो, ठीक है, कोई स्पेशल ओकेशंस होंगी उनके लिए कर दो, ठीक है। जैसे कि स्पेशल ओकेशंस क्या हो जाती है बेटा, हमारी दिवाली हो गई, ठीक है, दिवाली के लिए रख दीजिए, क्रिसमस के लिए रख दीजिए,
ठीक है, या फिर और कोई हमारा बड़ा फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए इसको रख दीजिए। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए कि ये जो आपका पूरा डिजाइन है आप उसको कॉटन बेडशीट्स में बना लीजिए। किसमें बनाना है? कॉटन बेडशीट्स में। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, हमारी सिल्क बेडशीट्स के कंपैरिजन थोड़ा सा चीप होती हैं, तो ताकि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या फिर जो एवरेज फैमिलीज हैं वो इसको परचेज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया और मोटिवेट भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उन्होंने डायरेक्शंस उनको बहुत ही प्यार से उनको डायरेक्ट कर दिया कि आपको ये काम, आपने काम बहुत अच्छे किया लेकिन अब आपको ये चेंजेस करने हैं इसके अंदर। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है बेटा? कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग में क्या होता है बेटा कि चीजों को कंट्रोल करना, जो यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अभी इसमें सबसे पहली चीज आती है कि जो हमने यहाँ पर गोल्स डिसाइड किए थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर प्लान था, जो हमने डिसाइड किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा काम हुआ है। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, जो भी काम किया है। इसके बाद में क्या करेंगे कि जो हमारा प्लान था, प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारी चीजें थी उसको हम लोग कंपेयर करेंगे वर्क डन से। ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है, हमारा कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है बेटा, ये मेजर कर रहे हैं कि हमारा जो वर्क हुआ है इस टाइम पर क्या वो उसके अकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने पहले सेट किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट हो रहा है कि जो हमने अब वर्क किया है क्या वो उसके अकॉर्डिंग है जो हमने पहले सेट किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने मेजरमेंट किया इसका। अब इसके अलावा देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या था कि भाई वर्क तो किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी बेटा, सिल्क की बना दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद में क्या है, अगर कोई वहां पर वेरिएशंस हैं, इफ देयर इज एनी वेरिएशंस, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर उसको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे, किस लिए करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसको मीट करने के लिए। मतलब कि या फिर जो हमने पहले स्टार्टिंग में प्लान किया था, जिस तरीके से चीजों को प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग उसको मीट करने के लिए, फिर उसको एक बार और देखेंगे एंड देन हम चीजों को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारा कंट्रोलिंग में। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी हमने जो फंक्शंस देखे मैनेजमेंट के वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाज अवर प्लानिंग, मतलब कि हम लोग एडवांस में डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। आफ्टर दैट कम्स आवर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेस और मैन पावर हमारा। इसके बाद में क्या हमारा स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। ठीक है, राइट पर्सन को रिक्रूट करना या फिर उसको टास्क असाइन करना। ठीक है, और उसको राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर पहुंचाना। इसके बाद में डायरेक्टिंग, लोगों को डायरेक्शंस देना। ठीक है, काम किस तरीके से करना है, उनको मोटिवेट भी करना। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो हमारा प्री डिसाइडेड गोल था, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या वो एक्चुअल में मीट हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो उसमें जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो हम यहाँ पर इस स्टेज पर आके कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट में जाने से पहले चीजें रेडी हो जाएं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे एंड इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बेटा, आपका जो टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है चीजों को साथ लेकर आना। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, साथ साथ लेकर आना। अब इसमें साथ साथ ये किसको लेकर आएगा, अभी देखो हमने किसकी बात की थी बेटा, हमने फंक्शंस पढ़े हैं मैनेजमेंट के। फंक्शंस क्या आते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद में हमारा स्टाफिंग, आफ्टर दैट डायरेक्टिंग, इसके बाद है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं इनको एक साथ लेकर आना ही क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। तो अब हमारे जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ा था। हमारे 3 तरीके के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड
लो लेवल मैनेजमेंट या फिर वन लाइन मैनेजर्स भी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो हमारे टॉप मैनेजर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग में सेट किया था क्या वो उसी तरीके से परफॉर्म हुई हैं चीजें या फिर नहीं हुई हैं। ठीक है, उनको चीजों को एक साथ लेकर आते हैं, प्लान क्या किया था उसके हिसाब से चीजें ऑर्गेनाइज हुई हैं या नहीं, या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज हुए हैं या नहीं, जो लोग थे उन्होंने अपने टास्क को सही से कंप्लीट किया या नहीं, या फिर जो टास्क थे वो सही पर्सन को असाइन हुए हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद में डायरेक्शंस किस तरीके से उनको दिए गए थे, एंड आफ्टर दैट कि कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब कि उनको मेजरमेंट उनका किया गया है या नहीं, जो कि स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उसके साथ में। ठीक है, ये सब हमारा किस में होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन में होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन, मतलब कि सारी चीजों को साथ साथ लेकर आना है। अब इसके साथ साथ ही हम लोग बेटे यहां पर देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इधर की साइड हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या है, ये क्या करता है, हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को बढ़ावा देता है। मतलब कि जब कोई एक गोल सेट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, ग्रुप में काम करना होता है। वैसा तो नहीं है कि सिंगल पर्सन काम करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को क्या करना होता है, मिलके काम करना होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है हमारा, कि ये देखेगा कि आपस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में यूनिटी है या नहीं है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। ठीक है, अब जैसे कि हमारा क्या था, सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, और क्या है हमारा फाइनेंस वाला है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि प्रोडक्ट कोई बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, उसके बाद उनको मार्केटिंग के लिए उसको प्रोडक्ट को लेकर जाना है। अब सेल्स टीम क्या बोलती है कि भाई हम लोग डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ठीक है, 10% हो या 20% हो, वॉट एवर। ठीक है, कोई भी डिस्काउंट हो कि हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे ताकि हमारी जो सेल है वो बूस्ट हो सके। इनका अपना टारगेट क्या है कि भाई इनको सेल बूस्ट करना है। लेकिन अब जैसे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, ठीक है, तो फाइनेंस वाले क्या बोलेंगे कि भाई अगर आप डिस्काउंट दोगे तो हमें तो लॉस होगा। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट 100 पर बिक रहा है और अब वो 80 पर बिकेगा तो उन्हें कितना 20 रुपीज का लॉस होगा। तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि इनको तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और इनको क्या चाहिए, मैक्सिमम सेल चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ही क्या करता है कि इनको आपस में यूनिटी के साथ काम करना है। ठीक है, मतलब कि बीच का एक इस तरीके से वो करना है, इनको रास्ता निकालना है कि इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, और इनका भी काम हो जाए और इनका भी काम हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, देखो जैसे हमने यहाँ पर फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपने ये करके ये छोड़ दिया, या आपने ये नहीं किया आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, नहीं, ये आपका प्लानिंग से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो कोऑर्डिनेशन आपका प्लानिंग से स्टार्ट होकर वो भी क्या करता है, कंट्रोलिंग तक ही जाता है। ठीक है, भाई प्लानिंग जब करेंगे तो उसके बाद में टास्क भी तो दिया जाएगा। अब टास्क क्या दिया जाएगा, अलग अलग लोगों को टास्क दिया जाएगा। अब अलग अलग लोगों को टास्क दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको जो वर्क दिया जा रहा है आप उसको करो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारे सारे फंक्शंस में है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस तरीके से, कोऑर्डिनेशन जो है इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू है तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ठीक है, परवेसिव का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। ठीक है, परवेसिव का मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब कि जो क्या है, हमारा हर जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा, इज ऑल परवेसिव, मतलब कि कोऑर्डिनेशन हमारा हर जगह पर प्रेजेंट है। अभी देखिए यहाँ पर हमने बात की कंटिन्यू प्रोसेस है। अब ये प्रेजेंट कैसे, देखो जैसे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, हम लोगों ने किसकी बात की थी अभी, कि भाई बेडशीट बनानी थी यहाँ पर हमें। ठीक है, अब बेडशीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेडशीट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है बेटा रॉ मटेरियल, मतलब कि कच्चा माल, जिससे
बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बेडशीट के लिए, हमें कच्चे माल में क्या चाहिए, आपको क्लोथ चाहिए, ठीक है, क्लोथ चाहिए। इसके बाद में क्या चाहिए आपको, कलर चाहिए, अगर आपको उसको कलर करना है या फिर उसमें आपको प्रिंटिंग करनी है। इसके बाद में आपको क्या चाहिए, प्रिंटिंग ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है, अगर वो उस तरीके की चादरें हैं तो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अब इसके बाद में जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तभी तो हमारी जो प्रोडक्शन की टीम है वो उसको क्या कर पाएगी, उस मटेरियल को रेडी कर पाएगी। और जब प्रोडक्शन की टीम रेडी कर पाएगी तभी क्या होगा, वो हमारा सेल्स के लिए पहुंचेगा, ठीक है। और अगर सेल्स के लिए हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा तो इससे पहले क्या होगा, हमारा मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के बाद क्या होगा, सेल्स टीम के पास जाएगा जो क्या इसको क्या करेंगे, फाइनली सेल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या है हमारा, और हाँ इससे भी पहले सॉरी एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है। अब जैसे हमारा ये रॉ मटेरियल है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है बेटा, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। भी पैसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कच्चा माल खरीद सकते हैं, कच्चा माल खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्शन शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू होगा, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, वो हमारा सेल के लिए रेडी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इनके आपस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। भाई ये करेंगे तभी ये होगा, ये करेंगे तभी ये होगा, तो सबको क्या करना होता है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट है ये सब, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, अभी नेक्स्ट है बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। देखो अभी हमने पहले किसकी बात की थी बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे तीन तरीके के मैनेजर्स आ रहे थे, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड आपका लो लेवल मैनेजर्स या फिर वन लाइन मैनेजर्स। अभी देखो यहाँ पर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कोऑर्डिनेशन की। देखो कोऑर्डिनेशन की कैसे होगी, भाई इन्होंने कोई भी पॉलिसी बनाई, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी सेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे इनके साथ में कि भाई आपको सारे एम्प्लॉइज को ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये पॉलिसीज बतानी है और आपको उनको ये गोल बताना है जो कि हमें फुलफिल करना है या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये आपको उन्हें बताना है। तो इन्होंने इनके साथ कोऑर्डिनेट किया। अब ये किसके साथ करेंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे इनके साथ कि भाई हमारा ये गोल है, हमें ये अचीव करना है इतने टाइम में, ठीक है। तो कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें काम लेना है ऑपरेशनल वर्कर्स से, ठीक है, जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं। अब यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कोऑर्डिनेट कौन करेगा, ये लोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किससे कोऑर्डिनेट करेंगे, वर्कर्स से कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहां से ऐसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है हमारा, ठीक है, तभी तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर हमारा फिर प्रोडक्ट रेडी होगा, ठीक है। उसके बाद ही क्या होगा, सेल के लिए रेडी होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज ए डिलिब्रेट प्रोसेस, ठीक है, डिलिब्रेट प्रोसेस। डिलिब्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर इंटेंशनली, इंटेंशनली। अब यहाँ पर कैसे है, देखो कोऑर्डिनेशन क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन है तभी तो कोई काम हो पा रहा है, ठीक है। अब सभी में कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब सभी लोग क्या है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या है, हमें कोऑर्डिनेशन तब भी हमें करना पड़ता है, मतलब कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहना पड़ता है ताकि वो लोग क्या है और भी मन लगाकर उसको काम करें। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या था, ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फर्स्ट क्या था हमारा, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, आफ्टर दैट हमारा इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, coordination is a continuous process, after that coordination is all pervasive and coordination is responsibility of all managers and the last is coordination is a deliberate process, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये हम लोग यहां पर कर, देखो यही लिख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, ग्रोथ इन साइज। अब देखो कोई भी बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो ऊपर ही बढ़ेगा,
नीचे तो आएगा नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, सबका एक ही मोटिव होता है कि उसको ऊपर बढ़ाना। अब अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी क्या होंगे, वो भी प्लस होंगे, ठीक है, वर्क भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा, देखो वर्क भी हमारा बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज भी हमारे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जब कोई बिजनेस ग्रो करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई देखो अगर एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो सब लोग क्या है, अलग अलग फील्ड से होंगे, ठीक है, अलग अलग फील्ड से होंगे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते होंगे, ठीक है, अलग अलग उनकी सोच होगी। तो जाहिर सी बात है जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। भाई सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, मतलब लोगों में मतभेद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोगों को आपस में कैसे कोऑपरेट करना है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन देते रहना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या आता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई फंक्शन तो करना है और डिफरेंशिएशन मतलब कि अलग अलग चीजें, ठीक। अब हर कोई पर्सन जो है वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, भाई फाइनेंस वाले भी हैं और आपके सेल्स वाले भी हैं। यहाँ पर फाइनेंस वाले क्या बोल रहे हैं, सॉरी सेल्स वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो सेल्स करेंगे हम उसमें क्या करेंगे, अपना कम से कम 10% या 20% या 15% या 5% जो भी है, ठीक है, इसका क्या करेंगे लोग कि हम डिस्काउंट देना चाहते हैं। लेकिन फाइनेंस क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप डिस्काउंट दोगे तो हमें क्या होगा, हमें तो लॉस होगा। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये अपना फंक्शन कर रहे हैं, ये अपना फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की सोच में क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, ये कुछ और बोल रहे हैं, करना चाहते हैं और ये उस चीज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब जो ये चीज बोल रहे हैं उसके लिए कौन है, सेल्स डिपार्टमेंट रेडी नहीं है। तो यहाँ पर क्या फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ रहा है, मतलब कि इनके कामों में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट करना है इस तरीके से कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो राइज ना हो, ओके। इसके बाद आता है बेटा हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपने ही फील्ड में क्या है, वो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर फील्ड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, वो स्पेशलाइज्ड है। अब कोई अगर पर्सन स्पेशलाइज्ड है किसी भी फील्ड में या किसी भी स्पेशल उसमें, तो उसको क्या है, जाहिर सी बात है उसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। और जब इंसान को बहुत अच्छी नॉलेज होती है तो वो क्या सोचता है कि भाई मुझसे ज्यादा कोई नॉलेजेबल नहीं है। अगर उसको कोई सजेशन देता तो उसको वो चीजें क्या लगती हैं, बुरी लगती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जैसे कि अभी इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, अब ये फाइनेंस में कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन बैठा हुआ था फाइनेंस का, ठीक है। उसने बोला कि भाई अगर ये ऐसे करेंगे तो लॉस में होगा और मुझे तो अपने उसकी बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं यहाँ पर इसकी बात नहीं सुनूंगा। अगर वो इस तरीके से सोचता है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर वो नहीं सुनेगा, सजेशंस नहीं लेगा या एडवाइस नहीं लेगा, अपने आप को सबसे ज्यादा मानेगा, सबसे ऊपर मानेगा, तो उसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और क्या होगा, जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। और इसका इफेक्ट किस पर देखने के लिए मिलेगा, हमें बिजनेस के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जिसमें हमारा था इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं ऐसी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।